पानीपत में 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई पत्नी ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर 40 वर्षीय पति ने लगाया फांसी का फंदा। आपको बता दें कि पानीपत के सेक्टर 29 स्थित फ्लोरा चौक से अचानक से एक पत्नी जो है 3 दिन पहले लापता हो जाती है, जिसके बाद पति के द्वारा उसकी गुमशुदगी की संबंधित थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। लेकिन आरोप है कि ससुराल पक्ष के द्वारा उसे बार बार धमकी दी जा रही थी और कि उसे कहां से भी लाए, लेकिन उसे ढूंढ कर जो है लाना पड़ेगा। जिसके बाद मानसिक रूप से परेशान होकर पति धर्मेंद्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में जैसे ही पत्नी गायब हुई और ससुराल पक्ष की तरफ से आरोप लगे, उसके बाद परेशान चल रहा था और परेशानी में उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे, पत्नी पहले जा चुकी है और पिता की मौत के बाद चारों बच्चे अब कहीं न कहीं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। क्या कुछ कहना है परिजनों का, वो भी आप सुनिए। एक 29 सेक्टर का 40 वर्षीय लड़का, जिसकी धर्मपत्नी 29 तारीख को घर से निकल गई थी और घर के जाने के बाद उसने उसकी पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मगर उन ससुराल पक्ष वाले उसे बार बार दबाव कर रहे थे कि हमारी लड़की को लेके आओ, लड़की को लेके आओ। कई बार पता नहीं लगता कि लड़की कहाँ गई है और इस डर से उसने अपने आत्महत्या कर ली। तो मैं तो यही कहूँगा कि कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो एकदम दबाव नहीं देना चाहिए किसी भी व्यक्ति पर। 4 बच्चे थे, उसके 4 बच्चे थे और जिससे उसने डर के कारण लगाओ, भय के कारण लगाओ, उसने आत्महत्या की है। मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है। जिसकी धर्मपत्नी चली जाती है परेशान तो वो खुद भी होता है और उसको ढूंढता भी है, मगर दूसरे जब उसके ऊपर दबाव डालते हैं तो उससे और मन में डर पैदा हो जाता है। बच्चे भी, अब माँ चली गई, माँ चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। 4 बच्चे हैं जिसके, तो अब वो पालन पोषण में भी, और वो उनका जो उनके पापा भी डेथ हो गई है तो उनके पालने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। जैसे वो भाभी थी भैया के घर वाले, तो वो चली गई थी। जैसे पिछले संडे को गायब हो गई कंपनी से। वहाँ से फिर पता किया तो और 3-4 दिन हो गए, मतलब वो भी दी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें कुछ जवाब नहीं मिला। और वहाँ से उनके ससुराल से फ़ोन आ रहा था फिर तो मुझे लड़की चाहिए, नहीं तो हम बहुत बुरा करेंगे, ये है वो है, बहुत उल्टा सीधी करते थे। उनकी सास, उनके वो सब लोग मिलके आपस में धमकी दे रहे थे मारने की। मरने वाले का क्या नाम है? भाई हैं मेरे धर्मेंद्र। हाँ। कितनी उम्र है इनकी? उनकी होगी 40 साल। शादी कितनी? शादी हो गई, 4 बच्चे हैं। कितने टाइम से धमकियाँ मिली? इन्होंने वो 29 तारीख से, जैसे वो गायब हुई थी, वो थाने में गए थे, रिपोर्ट भी लिखाई, उधर से मतलब देखा भी, उधर गए भी। कौन गायब हुई? घर वाली इनकी, मेरी भाभी नहीं, रामगुनी भाभी। उनकी कितनी उम्र थी? उनकी उम्र हो गई ऐसे 32 साल। धमकियाँ उसके मायके वाले दे रहे? हाँ, धमकी वाले। हाँ, उनके साड़ू भी दे रहे थे जो फरीदाबाद में रह रहे हैं। उनको शक था कि पति ने गायब किया? हाँ, उन्होंने यही कह रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लड़की चाहिए कहीं से भी 2 लाख के। तो भैया मुझसे कह रहे थे फिर कि बताओ मैं क्या करूँ, बताओ कहाँ से दें। वो फ़ोन कर रहे बार बार, होगा तो देखा जाएगा। गायब होने के पीछे क्या कारण मानते आपकी भाभी जो गायब हुई? गायब हुई अब, जैसे अभी ये तो पता नहीं है, जैसे किसके साथ गई हैं। लेकिन आपका ये मानना है जो उन्होंने सुसाइड किया ये पीड़ित होकर किया? हाँ। पुलिस को क्या कंप्लेंट दिया आपने? हाँ, कंप्लेंट दी कि देखो वो चली गई वहाँ से, तो अभी तक मिली नहीं है। कंप्लेंट से लिखाई थी, गए थे पुलिस वाले भी मेरे साथ गए थे, कंपनी में देखा, वहाँ से कैमरे चेक किए। उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। हमने भैया से भी कहा हमने कोई बात नहीं, मिलेंगी। पर वो फिर फ़ोन कर रहे थे। चली गई ऐसे? नहीं, पहले नहीं। हाँ। कोई आपस में झगड़ा वगैरह तो नहीं था? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई तो मनमुटाव होगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। ना शक है किसी के साथ? ना। अभी आपकी भाभी के बारे में कुछ पता है आपको? कोई जानकारी है कि वो कहाँ पर है, क्या? अभी कुछ नहीं पता, पर यही मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने कहीं पे हैं आस ही पास में डुका दिया, कहीं पास में। क्योंकि अब ये जैसे ऊपर से दबाव डाल रहे हैं, मतलब ये तो सुबह को हम शाम को आए थे। इनकी जो सराज हैं वो रूम पे आई थी, वे शाम को आई थी कि बताओ क्या क्या हुआ। हमने कुछ नहीं हुआ था, ये बात थी। तो उसके बाद में इन्होंने भाई से कुछ कहा होगा, उन्होंने उठा के अपने उनको बता दिया, जो भाभी के जीजा हैं उनको बता दिया। उन्होंने रात में कॉल लगाई भैया के पास, वो भी उन्होंने झूठी इंजाम जैसे बोल दिया। हाँ, गाली दी उनको, गाली भी दी। उसके बाद में उन्होंने भाई के पास फ़ोन किया। बंदा लगाया क्या? हाँ, हम गए थे कंपनी में 25 सेक्टर।
कमरे में? हाँ कमरे में। तो वहाँ पे फिर सुबह को हम गए थे, हमने कहा भाई अब तो हम ड्यूटी चले जाएँ, कि तुम जाओ ड्यूटी कोई बात नहीं। जब उनसे कॉल आए तो उन्होंने गाली आली दी थी। तो मेरे पास भाई ने फ़ोन किया रात में कि वो तो गाली दे रहे थे। मैं कोई बात नहीं, देने दो, बस देखा क्या नाम जाएगा। है तुम्हारा? मेरा सुशील नाम है। अब पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं? हम यही अपील करते हैं, अब जैसा है वैसा इन पे करिए बस। कार्रवाई हाँ कार्रवाई होना चाहिए।